हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 14 फ्रॉम आईएससी बुक बाय एस चंद, इंडेफिनिट इंटेग्रल 2। उसमें हम 14 चैप्टर में 14C तक एक्सरसाइजेस को कवर कर चुके हैं लास्ट वीडियोस में। आज हम करेंगे 14D एक्सरसाइज। 14C में हमने क्या किया था, आइलेट किया था, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो 14D में भी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर x इंटू साइन एक्स dx। अब देखो ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर आप आइलेट के अकॉर्डिंग लिखोगे, आइलेट के अकॉर्डिंग, तो आपके पास एक तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक आपके पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। तो रूल के अकॉर्डिंग आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लेना पड़ेगा और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को आपको सेकंड लेना पड़ेगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू योर बुक आप लोगों को उल्टा लेना होता है। लेकिन ये दोनों मेथड से सम हो जाता है, कोई मतलब प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैं आपको दोनों मेथड से करके बता देती हूँ। फर्स्ट मेथड, जिसमें हम जैसे आइलेट लगाते हैं वैसे ही लगाएंगे, सेम। मतलब इसको फर्स्ट फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री को फर्स्ट फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेकंड लेंगे। अब देखो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू ई रेज टू पावर एक्स dx। तो यहाँ पे आइलेट लगाओ, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। आपके पास आ जाएगा साइन एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स dx का होल इंटीग्रेशन। इसको सॉल्व करो, साइन एक्स ई रेज टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन सेम रहता है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स इंटू ई रेज टू पावर एक्स dx। ठीक है, तो अब ये आपके पास आ गया साइन एक्स इंटू ई रेज टू पावर एक्स माइनस, अब यहाँ पे फिर से आइलेट लगेगा। देखो ये दोनों ही ऐसे फंक्शन है जो कभी खत्म नहीं होते। ना तो ट्रिग्नोमेट्री को आप चाहे इंटीग्रेशन कर लो, चाहे आप उसका डिफरेंशिएशन कर लो, ये कभी खत्म नहीं होता। और एक्सपोनेंशियल का भी सेम है, एक्सपोनेंशियल को आप जितनी बार मर्जी डिफरेंशिएट कर लो, चाहे इंटीग्रेट कर लो, ये खत्म नहीं होता। लेकिन एक टाइम आएगा कि आपके पास यही फंक्शन दोबारा से बन जाएगा, बिल्कुल सेम दोबारा बन जाएगा। तो उसके लिए हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं बाय पार्ट्स। यहाँ ब्रैकेट आ गई, इसको फिर से फर्स्ट फंक्शन लिया, इसको सेकंड लिया। आपके पास आ गया कॉस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स dx का होल इंटीग्रेशन। ये आ गया। अब आपके पास आ जाएगा साइन एक्स ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर एक्स कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, ई एक्स का सेम dx। अब देखो ये हो गया आपका साइन एक्स ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर एक्स कॉस एक्स माइनस, अब देखो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस माइनस फिर से माइनस आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स साइन एक्स dx। अब देखो ये बन गया ना आपके पास ई रेज टू पावर एक्स इंटू साइन एक्स dx, ये बन गया। अब अगर हम इसको आई लेट कर लें तो इसको आई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू किसकी आ गई आपके पास, आई की आ रही है ना। आई इज इक्वल टू आप लिख सकते हो साइन एक्स ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस आई लिख सकते हो। अब ये माइनस का जो आए है इधर आके क्या हो गया, प्लस का आए, तो ये बन गया 2i इज इक्वल टू, इन दोनों में से ई रेज टू पावर एक्स कॉमन आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, अब 2 जो इधर मल्टीप्लाई का है वो इधर आके डिवाइड का हो सकता है, 1/2 ई रेज टू पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर। अब देखो मैंने तो सिंपल आइलेट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला मेथड लगाया है, आइलेट के साथ ही किया है और आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है। अब मैं आपको दूसरा मेथड भी करके बताऊंगी जिसमें उल्टा लेके चलोगे तब भी आंसर सेम ही आएगा। अब इसको दूसरे मेथड से करते हैं। अगर हम इसको उल्टा लेते हैं, सेकंड मेथड, इंटीग्रेशन आपने किसकी करनी है, हम इसको पहले ही हाईलाइट कर लेते हैं क्योंकि ये दोबारा बनना ही है, हमें पता चल चुका है। ई रेज टू पावर एक्स इंटू
साइन एक्स डी एक्स, ये क्वेश्चन है। अब मैंने पहले इसको फर्स्ट फंक्शन लिया था, अब मैं ई रेज टू पावर एक्स को फर्स्ट लूँगी, इसको सेकेंड। तो अब आईलेट लगा लो, आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई रेज टू पावर एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर एक्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स का होल इंटीग्रेशन। ये आ गया ई रेज टू पावर एक्स माइनस कॉस एक्स, क्योंकि साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है। इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स कितना आ गया आपका, इसका डेरिवेटिव सेम होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स डी एक्स, यहाँ आगे। अब इसको लिख सकते हो माइनस ई रेज टू पावर एक्स कॉस एक्स माइनस 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 हो गया प्लस, और आपके पास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स, ये आ गया। अब देखो ये फिर से एक फंक्शन हो गया जिसमें दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में है, तो दोबारा आईलेट लगेगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। आपके पास आ जाएगा माइनस ई रेज टू पावर एक्स कॉस एक्स प्लस ई रेज टू पावर एक्स फर्स्ट है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ई एक्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, ये आ गया। माइनस ई रेज टू पावर एक्स कॉस एक्स प्लस ई रेज टू पावर एक्स कॉस एक्स का होता है साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन किसकी आ गई, अब ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव सेम, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स। अब देखो ये सेम बन गया ना जो क्वेश्चन में गिवन था, ई रेज टू पावर एक्स साइन एक्स, ई रेज टू पावर एक्स साइन एक्स, ठीक है। तो हम इसको आई लिख सकते हैं क्योंकि हमने इसको आईलेट किया था। तो ये वैल्यू किसकी आ रही है आपके पास आई की, तो आप लिखोगे आई इज इक्वल टू माइनस ई रेज टू पावर एक्स कॉस एक्स प्लस ई रेज टू पावर एक्स साइन एक्स माइनस आई लिख सकते हो। माइनस का आई इधर आके क्या हो गया प्लस का, आई प्लस आई टू आई इज इक्वल टू, इन दोनों में से ई रेज टू पावर एक्स कॉमन, साइन एक्स के आगे प्लस का साइन है, इसको मैंने आगे लिख दिया, कॉस एक्स का माइनस का साइन है, इसको पीछे लिख दिया प्लस सी। अब देखो टू इधर मल्टीप्लाई का है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड का, 1/2 ई रेज टू पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ये आ गया आपका आंसर। अब देखो मैंने दोनों तरह से किया है, चाहे मैंने इसको फर्स्ट लिया है चाहे मैंने इसको फर्स्ट लिया है, दोनों से आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है, तो आप कैसे भी कर सकते हो, दोनों मेथड से बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा आपका। तो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं एक ही मेथड से करूँगी, दूसरा आप घर पे ट्राई करना। सम नंबर 2, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर 2x इंटू साइन 3x dx, ये क्वेश्चन है। अब देखो मैं इसको फर्स्ट ही लूँगी, इसको सेकंड। अब देखो I इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा ई रेज टू पावर 2x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर 2x इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x dx का होल इंटीग्रेशन, ये आ गया ई रेज टू पावर 2x, साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स, और क्योंकि यहाँ x नहीं है 3x है तो इसका डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में आएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब ई रेज टू पावर 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, ई रेज टू पावर 2x ही होता है, और इसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में आता है, 2 आ गया साथ, इंटू माइनस का कॉस 3x/3 dx, ये आ गया आपका माइनस ई रेज टू पावर 2x कॉस 3x/3 माइनस, अब 2/3 तो कांस्टेंट है, इसको मैंने बाहर लिख लिया, और माइनस माइनस हो गया प्लस, इंटीग्रेशन किसका बचा, ई रेज टू पावर 2x इंटू कॉस 3x dx का। अब देखो इसको फिर से एक बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, माइनस ई रेज टू पावर 2x कॉस 3x/3 प्लस 2/3, आपके पास आ जाएगा ई रेज टू पावर, फिर से मैंने इसको फर्स्ट इसको सेकंड फंक्शन, ई रेज टू पावर 2x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 3x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर 2x इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 3x dx का होल इंटीग्रेशन, ये आ जाएगा माइनस ई रेज टू पावर 2x कॉस 3x/3 प्लस 2/3
अब देखो ई रेस्ट टू पावर 2x कॉस 3x का कितना आएगा, कॉस 3x का प्लस साइन 3x होता है, साइन 3x और 3x का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस्ट टू पावर 2x का 2e रेस्ट टू पावर 2x कॉस 3x का साइन 3x बाय 3, ये आ गया आपके पास का डेरिवेटिव, होल डेरिवेटिव इज इक्वल टू ये आ गया माइनस ई रेस्ट टू पावर 2x कॉस 3x बाय 3 प्लस, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 बाय 3 से 9 हो गया, ई रेस्ट टू पावर 2x साइन 3x प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, 2/3 इसका 2/3 इसका 4/9 हो गया, 4/9 इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस्ट टू पावर 2x साइन 3x dx। अब देखो ये फिर से बन गया आपके पास ई रेस्ट टू पावर 2x साइन 3x बन गया, ई रेस्ट टू पावर 2x साइन 3x। तो आप इतनी सी वैल्यू को आई लिख सकते हो, अब इतनी वैल्यू को तो हम लिखते हैं, ये क्या था आपके पास आई इज इक्वल टू माइनस ई रेस्ट टू पावर 2x कॉस 3x बाय 3 प्लस 2/9 ई रेस्ट टू पावर 2x साइन 3x माइनस 4/9 आई, मैंने इसको आई फिल कर दिया। अब ये माइनस का 4/9 आई है जो इधर आके प्लस का हो जाएगा, आई प्लस 4/9 आई इज इक्वल टू, अब इनमें से क्या क्या कॉमन आता है देख लो, आपके पास आ जाएगा 1/3 कॉमन आएगा, पहले एलसीएम ले लो, चलो एलसीएम लेके इजी हो जाएगा आपको, 9 एलसीएम लो, अगर 9 आपने एलसीएम लिया, 9 को 3 से डिवाइड किया तो 3 बचा, 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3 ई रेस्ट टू पावर 2x कॉस 3x और 9 को 9 से डिवाइड किया 1 प्लस का 2 ई रेस्ट टू पावर 2x साइन 3x, ये आ गया आपके पास प्लस सी, इन दोनों का भी एलसीएम ले लो, 9 आई प्लस 4 आई इज इक्वल टू, इसमें से 1/9 कॉमन, नहीं भी लिखोगे तब भी कैंसिल तो हो ही जाना है, 2x कॉस 3x प्लस 2 ई रेस्ट टू पावर 2x साइन 3x बाय 9 प्लस सी। देखो ये 9 से 9 तो कैंसिल हो गया, 9 प्लस 4 कितना होता है 13 आए इज इक्वल टू, आपके पास देखो इसमें से क्या कॉमन आता है, ई रेस्ट टू पावर 2x कॉमन आता है, अंदर क्या बचेगा, प्लस का साइन है तो इसको मैं आगे लिख लेती हूँ, 2 साइन 3x माइनस का 3 कॉस 3x, ये आ गया प्लस सी। अब ये जो 13 आया है, 13 मल्टीप्लाई का उधर जाके हो जाएगा डिवाइड का, 1/13 ई रेज टू पावर 2x 2 साइन 3x माइनस 3 कॉस 3x प्लस सी, ये आ गया आपका आंसर। इजी है, बस इन क्वेश्चंस में क्या होगा कि 2 बार आईलेट लगाना पड़ेगा आपको, 2 बार, तब जाके आपके पास सेम जो क्वेश्चन दिया होगा वही बन जाएगा, उसको दोबारा आई फिल करना और लेफ्ट साइड पे ले जाना तो आपका सम सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर माइनस एक्स साइन एक्स डी एक्स, ये क्वेश्चन है। अब देखो इसको लिख सकते हो आप, आई इज इक्वल टू, इसको फर्स्ट मैंने लिया, इसको सेकंड फंक्शन, ई रेज टू पावर माइनस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर माइनस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स का होल इंटीग्रेशन, ये आ गया। अब आपके पास ई रेज टू पावर माइनस एक्स साइन एक्स का क्या होता है माइनस कॉस एक्स इंटीग्रेशन होता है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, ई रेज टू पावर माइनस एक्स तो आएगा, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन जो होगा वो मल्टीप्लाई में आता है तो वो हो गया -1 और साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स डी एक्स, ये आ गया ई रेज टू पावर माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस 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 कैंसिल हो गए, आपके पास बचा इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर माइनस एक्स कॉस एक्स डी एक्स। अभी देखो ये सेम नहीं बना,
साइन एक्स है, यहाँ कॉस एक्स है। इसको एक बार फिर से आइलेट लगा दो, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकेंड। आपके पास आ गया माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस, यहाँ लगाओगे ई रेज टू पावर माइनस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर माइनस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। ये आ गया माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स कॉस एक्स का होता है अब साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स कॉस एक्स का होता है साइन एक्स डी एक्स। ये हो गया आपका माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस, माइनस का साइन खोल रही हूँ मैं, माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स। अब देखो माइनस माइनस ये तो हो गया प्लस, प्लस माइनस फिर से माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर माइनस एक्स साइन एक्स डी एक्स। अब देखो ये बन गया सेम ई रेज टू पावर एक्स, ई रेज टू पावर माइनस एक्स साइन एक्स डी एक्स, ई रेज टू पावर माइनस एक्स साइन एक्स डी एक्स। तो हम इसको अब क्या लिख सकते हैं, आई, क्योंकि ये भी आई, इसको सॉल्व कर रहे हो तो ये भी आई है। आई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस आई। माइनस का आई इधर आके हो जाएगा प्लस का आई, ये बन गया 2i इज इक्वल टू माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स साइन एक्स प्लस सी। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई का इधर आके डिवाइड का हो जाएगा और ई रेज टू पावर माइनस एक्स दोनों में से कॉमन आ जाएगा, माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स कॉमन, 2 आके डिवाइड का हो गया, अंदर क्या बचा कॉस एक्स, माइनस बाहर आ चुका है तो प्लस साइन एक्स प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर, इजी था। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस लॉग एक्स डी एक्स। ये क्वेश्चन है, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। देखो कॉस लॉग एक्स डी एक्स, अब देखो इसमें कोई ऐसी मतलब फॉर्म नहीं बनी हुई जिसमें हम आईलेट लगा सकें, है ना, या तो यहाँ पे इंटू 1 लिख के कर लो, लेकिन वो इसमें एंगल लॉग एक्स हो गया तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम आएगी। तो आप क्या करो, लॉग एक्स को टी लेट कर लो, लॉग एक्स को टी लेट करो, तो 1/x डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी टी। ये आ गया आपके पास। और अगर dx की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि आपके पास तो अकेला dx है, 1/x तो है नहीं, तो dx की वैल्यू आ जाएगी x dt। ये आ गई। अब x की वैल्यू यहाँ से निकाल लो। आपको पता है लॉगरिथम चैप्टर में आपने पढ़ा है कि अगर log x की वैल्यू t है तो x की वैल्यू e रेज टू पावर t होती है। जो log फंक्शन होता है वो दूसरी साइड जाके एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनता है, e रेज टू पावर t बन जाता है वो। तो ये वाली वैल्यू को आप यहाँ डाल दो, आपके पास आ जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर टी डी टी। ठीक है, अब यहाँ करो इसको सॉल्व, आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस लॉग एक्स को क्या माना है अपने टी, कॉस टी इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या आई है, डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर टी डी टी। ये आ गया। अब ये आपका सिंपल क्वेश्चन हो गया, इसको ऐसे लिख सकते हो ई रेज टू पावर टी कॉस टी डी टी, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन, ये किसकी वैल्यू है, आई की। तो अब कर लो आईलेट लगाओ, ई रेज टू पावर टी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर टी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी डी टी का होल डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन सॉरी, यहाँ टी आएगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे हम इसको। ई रेज टू पावर टी कॉस टी का होता है साइन टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर टी का सेम कॉस टी का साइन टी डी टी। अब एक बार फिर से यहाँ पे आईलेट फर्स्ट सेकेंड, यह आ गया ई रेज टू पावर टी साइन टी माइनस ई रेज टू पावर टी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी
dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर टी इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी dt का होल इंटीग्रेशन। आपके पास आ जाएगा ई रेज टू पावर टी साइन टी माइनस ई रेज टू पावर टी साइन टी का होता है माइनस कॉस टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर टी इंटू माइनस कॉस टी डी टी। ये आ गया ई रेज टू पावर टी साइन टी माइनस 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 हो गया प्लस ई रेज टू पावर टी कॉस टी माइनस, अब देखो पहले ये माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर टी कॉस टी डी टी। अब देखो ये बन गया आपके पास ई रेज टू पावर टी कॉस टी डी टी, इसको हाईलाइट किया था, यहाँ डाल दो ई रेज टू पावर टी साइन टी प्लस ई रेज टू पावर टी कॉस टी माइनस आई, आई इधर आके प्लस का हो गया, ये बन गया 2i इज इक्वल टू ई रेज टू पावर टी कॉमन दोनों में से साइन टी प्लस कॉस टी प्लस सी, आई की वैल्यू आ गई 1/2 ई रेज टू पावर टी साइन टी प्लस कॉस टी प्लस सी, ये आ गया आपका आई। लेकिन आपको जो क्वेश्चन गिवन था वो किस में था, एक्स में, तो आप टी में आंसर नहीं छोड़ सकते, टी में तो आप टी की दोबारा वैल्यू डाल दो, टी को क्या लेट किया था लॉग एक्स, जितने भी टी हैं उनको किससे रिप्लेस कर दो लॉग एक्स से, 1/2 ई रेज टू पावर लॉग एक्स साइन लॉग एक्स प्लस कॉस लॉग एक्स प्लस सी। अब आपको पता है ई और लॉग आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो आपके पास आ गया हाफ इंटू एक्स साइन लॉग एक्स प्लस कॉस लॉग एक्स प्लस सी, ये आ गया आपका आंसर। क्लियर। जो फोर्थ का सेकंड पार्ट है वो बिल्कुल इसके जैसा ही है क्वेश्चन, वो आप खुद ट्राई कर लेना। अगर इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल देना, मैं आपको सॉल्व कर दूंगी। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स आई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 2x साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, ये है आपके पास। अब देखो साइन एक्स कॉस एक्स दो वेरिएबल मतलब दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गई हैं, तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते ऐसे, तो क्या करोगे आप, पहले यहाँ फॉर्मूला बना सकते हो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करके, तो आप क्या करोगे, इसको ऐसे लिख सकते हो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर 2x 2 साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 2 साइन ए कॉस ए किसकी आइडेंटिटी होती है, साइन 2a की, ई रेज टू पावर 2x साइन 2x dx। अब ये सिंपल सम हो गया है, हमने इसको हाईलाइट कर लिया। तो अब यहाँ इस पे हाईलाइट लगाते हैं 1/2 इंटू, आप इसको और इजी करने के लिए ना ऐसे भी कर सकते हो कि आप सिर्फ यहाँ इसको I1 लेट कर लो, आई सिर्फ इसको लेट कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर 2x साइन 2x, इसकी वैल्यू बाद में यहाँ डाल देना, बहुत इजी लगेगा आपको। तो आई की वैल्यू ये दी हुई है, इसको फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड फंक्शन, तो आई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 2x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर 2x इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx का होल इंटीग्रेशन। ई रेज टू पावर 2x साइन 2x का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 2x/2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर 2x का होता है 2 ई रेज टू पावर 2x साइन 2x का कॉस माइनस का कॉस 2x/2 dx, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया माइनस ई रेज टू पावर 2x कॉस 2x/2 माइनस, अब माइनस माइनस हो गया प्लस, इंटीग्रेशन किसकी बची है, ई रेज टू पावर 2x कॉस 2x dx की।
अब एक बार फिर से आइलेट लगा लेते हैं यहाँ पे, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन। तो ये आ गया आपका माइनस ई रेज टू पावर 2x cos 2x बाय 2 प्लस ई रेज टू पावर 2x का, इसको ऐसे ही रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर 2x एंड इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx। ये आ गया माइनस ई रेज टू पावर 2x cos 2x प्लस, अब इसका आ जाएगा आपका ई रेज टू पावर 2x cos 2x का होता है साइन 2x बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 ई रेज टू पावर 2x इंटू cos 2x का हो गया साइन 2x बाय 2 का होल dx। ये हो गया आपका माइनस ई रेज टू पावर 2x cos 2x प्लस, इसको खोल रही हूँ मैं, ई रेज टू पावर 2x साइन 2x बाय 2, एक यहाँ 2 था ना, बाय 2 है साथ में, ठीक है, बाय 2 है यहाँ, माइनस, अब ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर 2x साइन 2x dx। ये आ गया। अब देखो ई रेज टू पावर 2x साइन 2x को हमने आई लेट की है, तो मैं इसको आई डाल देती हूँ, आई इज इक्वल टू माइनस ई रेज टू पावर 2x कॉस 2x बाय 2 प्लस ई रेज टू पावर 2x साइन 2x बाय 2 माइनस आई, माइनस का आई इधर आके प्लस का हो गया, 2i इज इक्वल टू, अब इनमें से ई रेज टू पावर 2x और बाय 2 ये कॉमन आ रहा है, आपके पास बचा साइन 2x, देखो ई रेज टू पावर 2x और 2, ई रेज टू पावर 2x बाय 2 ये कॉमन आ रहा था, साइन 2x के आगे प्लस का साइन है, मैंने इसको आगे लिख लिया, माइनस कॉस 2x प्लस सी। अब ये 2 इधर आके डिवाइड का हो गया, आई की वैल्यू आ गई ई रेज टू पावर 2x बाय 2 साइन 2x माइनस ई कॉस 2x प्लस सी। ये आ गया। अब ये वाली आई की वैल्यू को कहाँ डालना है आपने, यहाँ पे, ये निकाला ना हमने, अभी अभी सिर्फ इसको आईलेट किया था, इसको आईलेट किया था ना, अब इसकी वैल्यू को यहाँ डाल दो जो आपने फाइंड करी है, ठीक है। अब आपके पास I1 की वैल्यू क्या है, 1/2 स्मॉल आई, तो ये है 1/2 और ये आपके पास सिंगल आई की वैल्यू क्या आई है, अब आपके पास ई रेज टू पावर 2x बाय 2, ई रेज टू पावर 2x बाय 2 बाय 4 हो गया, सॉरी, ये देखो 2 इधर आके डिवाइड का हुआ तो यहाँ 4 बनेगा ना, 2 2 ज़ा 4 हो गया यहाँ, ठीक है, तो यहाँ आ गया 4 इंटू साइन 2x माइनस कॉस 2x प्लस सी, 4 2 ज़ा कितना हो गया 8, ई रेज टू पावर 2x बाय 8 साइन 2x माइनस कॉस 2x प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है बेटा जी। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, है ना। इन केस अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, सिक्स आपके पास है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर x साइन स्क्वायर x dx। अब देखो स्क्वायर में अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोई आ जाता है तो उसको डायरेक्ट तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, इंटीग्रेशन उसका कर नहीं सकते, या हाँ डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं लेकिन इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तो आप क्या करोगे, साइन स्क्वायर x की आइडेंटिटी अप्लाई करोगे, क्या होती है 1 माइनस cos 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x होती है, लेकिन आपको सिंगल साइन स्क्वायर x चाहिए, 2 इधर आके डिवाइड का हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x आ गया। अब यहाँ वैल्यू डालो, आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर x 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 dx। 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख सकते हो,
1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो ई रेस्ट पावर एक्स है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ई रेस्ट पावर एक्स माइनस ई रेस्ट पावर एक्स कॉस 2x dx। 1/2 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो और सेपरेट कर लो, आपके पास आ गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस्ट पावर एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस्ट पावर एक्स कॉस 2x dx। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/2 I1 माइनस 1/2 I2। दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। I1 को सॉल्व करना आता है आपको, वो तो इजी है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई रेस्ट पावर एक्स डी एक्स को करना है, उसकी तो वैल्यू सेम ही रहती है, ई रेस्ट पावर एक्स प्लस सी। अब है आपका इंटीग्रेशन ऑफ I2 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस्ट पावर एक्स कॉस 2x dx। ये अब यहाँ पे लगेगा आइलेट, इसको मैंने फर्स्ट फंक्शन ले लिया, इसको सेकंड लगा लो, ई रेस्ट पावर एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ई रेस्ट पावर एक्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x dx का होल इंटीग्रेशन। ये आ जाएगा आपके पास ई रेस्ट पावर एक्स कॉस 2x का होता है साइन 2x/2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव है ई रेस्ट पावर एक्स और इसका आ गया आपका साइन 2x/2 dx। ये आ गया ई रेस्ट पावर एक्स इंटू साइन 2x/2 माइनस 1/2, यहाँ भी कांस्टेंट है, इसको बाहर रख लिया, आपके पास आ गया ई रेस्ट पावर एक्स इंटू साइन 2x dx। अब फिर से एक बार फिर से आइलेट लगा लेते हैं, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, ये आ जाएगा आपके पास ई रेस्ट पावर एक्स इंटू साइन 2x/2 माइनस 1/2 ई रेस्ट पावर एक्स साइन 2x का इंटीग्रेशन dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ई रेस्ट पावर एक्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx। ये आ गया ई रेस्ट पावर एक्स इंटू साइन 2x/2 माइनस 1/2, ये आ गया ई रेस्ट पावर एक्स इंटू माइनस कॉस 2x/2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस्ट पावर एक्स माइनस कॉस 2x/2 का डेरिवेटिव। ई रेस्ट पावर एक्स साइन 2x/2, इसको अंदर मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस 1/4 ई रेस्ट पावर एक्स कॉस एक्स माइनस, अब देखो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस और यहाँ 1/2 ये है 1/2 ये है, कितना हो गया 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस्ट पावर एक्स कॉस एक्स dx। ये आ गया। अब यहाँ हमने I2 को यही लेट किया था, देखो यहाँ ले लो, यहाँ से देख लो, I2 को यही लेट किया था ई रेस्ट पावर एक्स कॉस 2x, ये आए तो इसको I लिख सकते हो फिर, तो आपके पास आ जाएगा I इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर एक्स साइन 2x/2 प्लस 1/4 ई रेस्ट पावर एक्स कॉस 2x माइनस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, इसको तो I लेट कर लो बस, अब I2, इसको I2 लेट किया था, यहाँ 2x आएगा यहाँ, ठीक है, ये हो गया आपका। अब ये 1/4 I2 है जो, ये इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का I प्लस 1/4 I2 प्लस 1/4 I2 इज इक्वल टू, अब देखो इन दोनों का एलसीएम ले लो, 4 एलसीएम आया और आपके पास आ जाएगा 2 ई रेस्ट पावर एक्स साइन 2x प्लस ई रेस्ट पावर एक्स कॉस 2x प्लस सी। इनका भी एलसीएम ले लो, 4 एलसीएम आया और आपके पास आ जाएगा 4I2 प्लस I2 इज इक्वल टू, इनमें से अब कॉमन आता है ई रेस्ट पावर एक्स, आपके पास आ गया 2 साइन 2x प्लस कॉस 2x बाय 4 प्लस सी। अब ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 4 + 1 5 आ गया, 5I2 इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर एक्स 2 साइन 2x प्लस कॉस 2x प्लस सी।
5 इधर मल्टीप्लाई का इधर आके हो जाएगा डिवाइड का 1/5 ई रेज टू पावर एक्स 2 साइन 2x प्लस कॉस 2x प्लस सी। ये आपकी I2 की वैल्यू होगी। तो इसको हम 1 में डाल दें। आपने क्या फाइंड करना है? I। देखो I की वैल्यू क्या है? 1/2 I1 प्लस 1/2 I2 माइनस है यहाँ। ठीक है, बस वैल्यूज डाल दो। देखो I1 की वैल्यू क्या आई है? I1 की वैल्यू आई है आपकी ई रेज टू पावर एक्स प्लस सी। तो इसकी आ गई 1/2 ई रेज टू पावर एक्स 1/2 ऐसे लिख लिया I1 की ई रेज टू पावर एक्स माइनस। अब देखो 1/2 और I2 की ये पूरी है। I2 की वैल्यू कितनी है? I2 की ये वाली पूरी वैल्यू है। तो इसको यहाँ डालो 1/5 ई रेज टू पावर एक्स 2 साइन 2x प्लस कॉस 2x प्लस सी। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो 1/2 ई रेज टू पावर एक्स माइनस 1/10 ई रेज टू पावर एक्स इंटू 2 साइन 2x प्लस कॉस 2x प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है बेटा, जहाँ आपकी वही दो फंक्शन वाली फॉर्म बन जाती है, दो फंक्शन आपको मल्टीप्लाई में मिलते हैं इंटीग्रेशन करने के लिए, तब उसको आप कुछ लेट करके कर लो, बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन। 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x³ साइन log x dx। अब देखो फिर से साइन के साथ log x आ गया, तो log x को क्या करें फिर? टी लेट कर ले। log x इज इक्वल टू टी 1/x dx इज इक्वल टू dt। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू ई रेज टू पावर टी और यहाँ से dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x dt। dx कितना आ जाएगा? ई रेज टू पावर टी dt। ठीक है, जो आपको चाहिए वो यूज़ कर लेंगे। और x अगर वैल्यू देखो, इसको पहले दो पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि देखो आपके पास एक 1/x dx तो आ ही रहा है, लेकिन x³ कहीं नहीं आ रहा। तो हम इसको दो पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। इसको एक तो ऐसे लिख सकते हैं 1/x² साइन log x इंटू 1/x dx लिख सकते हैं। तो अब आपको क्या क्या चाहिए? एक तो x² की वैल्यू चाहिए। अब x की वैल्यू है, इसको स्केयरिंग बोथ साइड्स करके x² आ जाएगा ई रेज टू पावर 2t। ये आ गया आपके पास। वैल्यूज डालो। इंटीग्रेशन ऑफ 1/e रेज टू पावर 2t साइन log x को t लेट किया है 1/x dx की वैल्यू कितनी आई है? dt। ये क्वेश्चन बन गया आपका। अब ई रेज टू पावर 2t को आप ऐसे लिख सकते हो, ई रेज टू पावर माइनस, मतलब ये डिनोमिनेटर में था, इसको न्यूमरेटर में लेके जाना है, तो आप इसको इसके एक्सपोनेंट को नेगेटिव लिख सकते हो साइन t dt। ये आ गया। इसको कर लो आईलेट आई। बस अब तो आईलेट लगाना है, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड। तो ये आ गया ई रेज टू पावर -2t इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर -2t इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt का होल इंटीग्रेशन। तो ये आ गया आपके पास ई रेज टू पावर -2t, साइन का होता है माइनस कॉस टी, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर -2t का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा -2 ई रेज टू पावर -2t माइनस कॉस टी का होल इंटीग्रेशन। ये आ गया। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो माइनस ई रेज टू पावर -2t कॉस टी, माइनस माइनस प्लस हो गया, खत्म ही हो गया। तो ये -2 को बाहर लिख सकते हो। इंटीग्रेशन किसकी बची? ई रेज टू पावर -2t कॉस टी dt। अब इस पे एक बार फिर से वो लगा दो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ई रेज टू पावर -2t कॉस टी माइनस का साइन 2 कॉमन ही है, एक बार फिर से लगाओ ई रेज टू पावर -2t इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी dt
माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ई रेस्ट पावर माइनस 2t इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी डी टी का होल इंटीग्रेशन। ये आ गया आपका माइनस ई रेस्ट पावर माइनस 2t कॉस टी माइनस 2 ई रेस्ट पावर माइनस 2t कॉस का आ गया साइन टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका फिर से माइनस 2 ई रेस्ट पावर माइनस 2t कॉस का होता है प्लस का साइन टी डी टी। अब इसको लिख सकते हो माइनस ई रेस्ट पावर माइनस 2t कॉस टी माइनस, अब देखो एक तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो और माइनस के साइन को भी, माइनस 2 ई रेस्ट पावर माइनस 2t साइन टी माइनस माइनस ये तो प्लस हो गया, प्लस माइनस फिर से माइनस हो गया और 2 बाहर आ गया। इंटीग्रेशन किसका बचा, ई रेस्ट पावर माइनस 2t साइन टी डी टी का। अब इसको हमने क्या लेट किया था, आए, इसी को लेट किया था, ठीक है। तो यहाँ आए डाल सकते हो आप, ये भी आए था माइनस ई रेस्ट पावर माइनस 2t कॉस टी माइनस 2 ई रेस्ट पावर माइनस 2t साइन टी माइनस 2 आए, माइनस के 2 आए जो हैं वो इधर आके क्या हो जाएंगे, प्लस के, सॉरी देखो एक 2 ये था एक 2 ये है, तो कितना हो गया यहाँ पे 4 हो गया। तो ये 4 आए जो हैं ये माइनस के इधर आके क्या हो जाएंगे, प्लस के। तो आई प्लस 4i इज इक्वल टू, इन दोनों में से क्या कॉमन आता है, माइनस ई रेज टू पावर माइनस 2t, आपके पास बचा अंदर कॉस टी प्लस साइन टी ई रेज टू पावर, यहाँ 2 बचेगा साथ प्लस सी, ये आ गया आपके पास। अब ये आ गया 5i इज इक्वल टू, अब देखो क्वेश्चन जो था आपका सारा एक्स में था ना, क्वेश्चन एक्स में था तो आपको आंसर भी एक्स में ही देना है। तो एक्स टी को हमने क्या लेट किया था, लॉग एक्स, जितने टी हैं उनको लॉग एक्स से रिप्लेस कर दो, ई रेज टू पावर माइनस 2 लॉग एक्स और यहाँ आ गया कॉस लॉग एक्स प्लस 2 साइन लॉग एक्स प्लस सी। अब देखो 5 जो है इधर आके डिवाइड का हो गया 1/5, ये देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, माइनस का साइन यहाँ लगा दिया मैंने, ई रेस्ट पर माइनस 2 लॉग एक्स हो गया, माइनस का 2 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 2 ऊपर चला जाएगा, मतलब आपके पास वो प्रॉपर्टी होती है m log n इज इक्वल टू लॉग n रेस्ट पर m, है ना। तो यहाँ पे ये जो आपके पास आगे मल्टीप्लाई में होता है ये आपकी पावर बन सकता है लॉग की, तो ये हो गया लॉग एक्स रेस्ट पर माइनस 2, ई से लॉग एक्स कैंसिल हो गया तो ये बना एक्स रेस्ट पर माइनस 2। तो आप यहाँ पे इसको लिख सकते हो एक्स रेस्ट पर माइनस 2 और यहाँ आ गया कॉस लॉग एक्स प्लस 2 साइन लॉग एक्स प्लस सी। अब ये जो एक्स रेस्ट पर माइनस 2 है इसको आप नीचे भी लिख सकते हो, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 1/5 एक्स स्क्वायर कॉस लॉग एक्स प्लस 2 साइन लॉग एक्स प्लस सी, ये आ गया आपका आंसर। अब देखो जिनको ये सॉल्व नहीं करना आता ना तो आप क्या करो, इसको 1/e रेस्ट पावर 2t लिख सकते हो, तो फिर यहाँ से e रेस्ट पावर 2t की वैल्यू एक्स स्क्वायर डाल देना तब भी आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। मतलब दोनों ही मेथड ठीक है, जैसे मर्जी कर लेना, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग दोनों की होनी चाहिए, आपको दोनों तरह से करना आना चाहिए, कर जैसे मर्जी लेना। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ज़्यादा सिमिलर है, मैं आपको इसका हिंट देके छोड़ रही हूँ, आप प्लीज़ इसको खुद ट्राई कर लेना। ई रेस्ट पावर 2x है, कॉस स्क्वायर एक्स dx है। अब कॉस स्क्वायर एक्स की सीधी सीधी इंटीग्रेशन तो होती नहीं है, तो आप कॉस स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओगे 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स होता है आपके पास, ये 2 इधर मल्टीप्लाई का इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड का, इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स।
ठीक है, ये वैल्यू डालोगे जब आप, तो आपके पास बनेगा e⁻²x 1 + cos 2x बाय 2 dx, और 2 इधर मल्टीप्लाई क्या है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो और सेपरेट कर लो, e⁻²x बाय 2 प्लस e⁻²x cos 2x बाय 2, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर लिया। ठीक है, अब ये 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख सकते हो, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ e⁻²x dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ e⁻²x cos 2x dx। अब देखो ये सम बिल्कुल सेम हो गया आपका सम नंबर 6 की तरह। ये देखो सम नंबर जो 6 था, बस इसमें इतना ही फर्क था, बीच में माइनस का साइन था। देखो कंपेयर कर लो, 1/2 e⁻x 1/2 e⁻x 2x, सॉरी, अच्छा यहाँ 2x है, बस यहाँ पे x था, वो आपको डिफ्रेंशिएशन इसका आता ही है, वो आप खुद कर सकते हो, -1/2 e⁻2x इंटू cos 2x। तो इसको खुद ट्राई कर लेना एक बार, इसको जैसे 1/2, इसको I1 लेट कर लेना, 1/2 I2 लेट कर लेना, तो इसको अलग अलग इंटीग्रेट करके यहाँ वैल्यूज डाल देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। इजी है, तो प्लीज़ आप इसको एक बार ट्राई कर लेना। ठीक है, हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो इसके बाद आपकी ये एक्सरसाइज 14D फिनिश हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे 14th E एक्सरसाइज। I इज इक्वल टू x² e⁻x का क्यूब cos x³ dx। तो देखो आपको पता चल ही रहा है कि x³ को अगर लेट करोगे तो x² बन ही जाएगा, तो लेट x³ इज इक्वल टू t, तो 3x² dx इज इक्वल टू dt, लेकिन आपको अकेला x² dx चाहिए, तो x² dx की वैल्यू निकाल लो, 1/3 dt लिख लो, तो यहाँ वैल्यूज डाल लो, 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ x² dx की वैल्यू आ गई dt e⁻x³, x³ कितना है t एंड cos t। बहुत इजी क्वेश्चन हो गया ये। तो अब यहाँ पे मैं इसको लेट कर लेती हूँ 1/3 I1, तो अब कर लो I1 को सॉल्व, I1 की वैल्यू आ गई आपकी e⁻t cos t dt, e⁻t इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ e⁻t इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt का होल इंटीग्रेशन, ये आ गया e⁻t sin t dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव e⁻t का कितना होता है, e⁻t होता है, cos का होता है sin t dt। अब इसको एक बार फिर से लगा लो, इसको फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लेके, e⁻t sin t, यहाँ dt नहीं आएगा, हो चुका है ना इसका इंटीग्रेशन, माइनस, अब e⁻t को ऐसे रखा, इंटीग्रेशन ऑफ sin t dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ e⁻t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ sin t dt का होल इंटीग्रेशन। आई होप आप लोगों को अब ये बाय पार्ट्स वाला फॉर्मूला भी लर्न हो ही गया होगा, बहुत बार अप्लाई कर लिया अब हमने। e⁻t sin t माइनस, ये आ गया आपका e⁻t sin t का होता है माइनस cos t dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e⁻t sin t का फिर से माइनस का cos t dt। इसको लिख सकते हो e⁻t sin t माइनस, अब देखो माइनस माइनस हो गया प्लस, e⁻t cos t, अब माइनस, ये वाले दोनों माइनस माइनस हो गए प्लस, प्लस माइनस फिर से माइनस, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻t cos t dt। अब ये आ गया, देखो इसी को हमने I1 लेट किया था, तो मैं इसको I1 डाल सकती हूँ फिर, I1 इज इक्वल टू e⁻t sin t प्लस e⁻t cos t माइनस I1 इधर आके प्लस का हो गया, तो ये बन गया 2I1 इज इक्वल टू e⁻t कॉमन sin t प्लस cos t प्लस c, I1 की वैल्यू आ गई
ई रेज टू पावर टी बाई 2 साइन टी प्लस कॉस टी प्लस सी। लेकिन अब क्वेश्चन था आपका किस में, एक्स में, तो आपको आंसर देना पड़ेगा एक्स में। तो आप टी की वैल्यू जहाँ जहाँ टी है वहाँ क्या डालोगे, एक्स का क्यूब। तो डाल दो I1 इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स क्यूब बाई 2 साइन एक्स क्यूब प्लस कॉस एक्स क्यूब प्लस सी। ये आ गया आपका, सॉरी अभी I1 की वैल्यू आई है, इसको इसमें डाल दो, पुट इन 1 करो, क्योंकि अभी I1 की वैल्यू आई है, आपने आई निकालना था, पुट इन 1 कर दो। तो आपके पास था आई की वैल्यू थी 1/3 I1, 1/3 I1 थी, तो विच इज इक्वल टू 1/3 I1 की वैल्यू आई है ई रेज टू पावर एक्स क्यूब बाय 2 साइन एक्स क्यूब प्लस कॉस एक्स क्यूब प्लस सी। ये आई है, 3 2 ज़ा कितना हो गया 6, 1/6 इंटू ई रेज टू पावर एक्स क्यूब साइन एक्स क्यूब प्लस कॉस एक्स क्यूब प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर। इजी था। सो गाइस यहाँ पे ख़त्म होती है हमारी एक्सरसाइज 14D। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर एक्सरसाइज 14E। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।